2024 9 दिसंबर हम लोगों की ज़िंदगी का बहुत बुरा दिन था। उस टाइम मेरे हस्बैंड को भी समझ में आया था कि कोई सपोर्ट नहीं था। एक घर में रहकर कोई कोई किसी तरह का ना मेरे बच्चों को देखा, ना मैं हॉस्पिटल में थी, मेरी बच्ची मर गई। उस दिन सब पार्टी मना रहे थे, चिकन पूरी ये वो बनाकर खा रहे थे। कोई 10-15 दिन तक कोई नहीं देखा, दूसरे लोग आकर हमारी हेल्प करे। एक महीना तक मेरे हस्बैंड भी दिखाए कि नहीं सही है गलत है। उसके बाद मेरे हस्बैंड नॉर्मल हो गए, क्योंकि खून होता है ना। लेकिन वो जो वक्त था ना, और मेरे बच्चे के लिए जितना कोसा गया, जितना बद्दुआ दिया गया, वो सब निकला। मेरी बच्ची नहीं रही इस दुनिया में। लेकिन उस चीज़ का एहसास बाद में मेरे हस्बैंड खुद बोले कि वो मनहूस थी। क्यों बोले? क्योंकि उन्हें अपने खून को इम्पोर्टेंस देना था, और उन लोगों को खुश करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इवन मेरे हस्बैंड इतना खुश रखते हैं सबको कि वो लोग नहीं चाहते कि मैं इस घर से बाहर जाऊं, नॉर्मल ज़िंदगी जीऊं। मेरे हस्बैंड नहीं देते जाने। आज तक मैं अपने हस्बैंड का ऑफिस नहीं जानती हूँ। मतलब कि इन लोगों का जो सोच है वो उन पे थोपे हुए हैं, और वो उसको पूरा करते हैं। एक वाइफ होकर हम अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि ऐसा दिमाग में ढाला गया है। मेरे हस्बैंड दूसरों को इतना देते हैं, मैं एक एक रुपए के लिए तरसती हूँ। क्यों? क्योंकि दिमाग में वैसा बैठाया गया है। मैं कुछ भी करती हूँ, मुझे कुछ करने नहीं, मुझे कहीं जाने नहीं दिया जाता है। इवन मेरे हस्बैंड संडे हम लोग को कभी पहले बाहर, जब ये लोग नहीं थे यहाँ कहीं और थे, तो हम लोग संडे घूमने जाते थे या कुछ भी। वो नॉर्मली कुछ भी अगर अकेले रहे ना तो वो सब कुछ कर लेंगे। लेकिन वो सही रहते हैं ना जब हम लोगों का सब कुछ सही रहता है। जैसे हम लोगों का झगड़ा बंद हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है, वो अच्छे रहते हैं। फिर नीचे से कुछ चालू होता है, फिर वो ऊपर आते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, फिर शुरू होता है, फिर वो भी गलत गलत काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों की लाइफ ना, जैसे ना, मतलब वो एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई बनने के चक्कर में हम लोगों की लाइफ पूरा एकदम खत्म है। नवंबर में ही मेरा बर्थडे में मेरे हस्बैंड मुझे स्कूटी शायद दिला देते, वो मना हो गया। अभी भी आज भी हम लोग का प्लानिंग था, पर सुबह में डिस्कस हो रहा था, वो भी मना हो गया। एक्चुअली क्या है ना, इनके पेट में कोई बात नहीं पचता है। ये डिस्कस करेंगे और हमेशा वहाँ से मना हो जाएगा। और इसकी वजह से ना, मतलब, और पता है मैं अच्छे अच्छे कपड़े जो पहनती हूँ ना, आज मीशो का दिन है। मैं कपड़े पहनती हूँ, रिव्यू बनाती हूँ और रिटर्न करती हूँ। किसी फेस्टिवल में एक कपड़ा लेती थी साल में एक बार, वो भी बोलकर बंद करवा दिया गया। अब मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ तो सबको लगता है कि मैं बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत कुछ ये कर रही हूँ, उन लोगों को लगता है। लेकिन जो उनका माइंड को ट्रांसफॉर्म किया गया, जिस तरह से उनका दिमाग को पूरा वॉश किया गया है, वो बस वही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। कहा गया है कार में बगल नहीं बैठा के चलना है, नहीं जाते। फोटो नहीं क्लिक कराना है, नहीं कराते। साथ में कहीं घूमने नहीं जाना है, नहीं जाते। ऑफिस से दूर रखना है, क्योंकि लेडीज लोग को ऑफिस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इवन मेरी सास मेरे ससुर के दुकान में जाकर बैठे रहती है, अपना आंगनबाड़ी पूरा चलाती है। उनकी बेटी पूरा बिस्टुपुर स्कूल घूमती है, हर कुछ कर सकती है। स्कूल में टीचर है, पढ़ा रही है, मतलब कोई सब कुछ कर सकते हैं, बट आप कुछ नहीं कर सकते हो। सब कुछ कर सकते, आप कहीं नहीं जा सकते हो। इवन अपनी माँ से भी नहीं मिल सकते हो। इस घर में कोई आ भी नहीं सकता है। आसपास पड़ोस में भी आप नहीं जा सकते हो। जा नहीं सकते हो तो दूर की बात है, दूर से हाय हेलो भी नहीं कर सकते हो। रेंटर से आप बात नहीं कर सकते हो। ये हाल है इस घर का। और पता है, ये 6 से 7 साल होने को आ रहा है
इतनी ही दिन में मेरा सर हमेशा ना लगता है कि खिंचा आ रहा है। लगता एक ही घर में आप दिन भर बंद 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 रहोगे तो कैसा लगेगा। अभी ऑटो वाला 4,500-5,000 लेगा, ठीक है ना, उसको सेट किया गया स्कूल के लिए। क्यों? अगर हम स्कूल से लाना ले जाना करते हैं तो प्रॉब्लम होगा। किसको? मेरी सास, ननद, ससुर। हमको घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी तरह भी हम खुश नहीं रह सकते हैं, हमेशा हमको रोते रहना है। मेरे हस्बैंड नॉर्मल हो जाते हैं, सब कुछ सही हो जाता है, फिर से कुछ ऐसा इश्यू बनाते कि हम दोनों में झगड़ा होगा, फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। इन सब चीज़ से बहुत बहुत मतलब किसी इंसान को इतना ज़्यादा हर तरह से उसका नॉर्मली ज़िंदगी छीन लिया जाए तो कैसा लगता है। मेरी बच्ची नहीं रही, बहुत कुछ यार। एक इंसान, मेरा आँख खराब हो गया, आज भी मैं बीमार पड़ती हूँ, कोई मुझे डॉक्टर पास नहीं ले जाता है। मैं बोलते रहती हूँ मुझे वीकनेस लग रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। बहुत कुछ मैंने खोया है लेकिन कुछ नहीं पाया। मुझे जीने ही नहीं दे, जैसा लगता है ना कि 6-7 साल में मेरा जिंदगी का सब कुछ खो गया है और लगता है ना कि अब मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी, क्योंकि इतना ज्यादा सब तरफ से प्रेशर, हर दिन, हर 2 दिन के बाद नया झगड़ा, हर 2 दिन के बाद नया झगड़ा। अरे यार, मैं अपने बच्चों पे ध्यान दूं, उनके पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दूं। मैंने अपने हस्बैंड को भी छोड़ दिया, उनको जो करना करे, लेकिन मैं जिंदा रहूंगी तभी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी जगह जितना कुछ मेरे साथ हो रहा, हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जितना कुछ हो रहा है ना उस हिसाब से अगर कोई और है ना तो या तो घर छोड़ के भाग जाए या तो सुसाइड कर ले। लेकिन मेरी मजबूरी इतनी है कि ना हम यहाँ से जा सकते हैं ना हम मर सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। मेरे रहते हुए मेरे बच्चों को कोई नहीं देखता, एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछता। अगर मैं खाना ना बनाऊं तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। कोई किसी तरह से कोई, हाँ, दिखावा के लिए मेरे हस्बैंड के सामने सब कोई बोलता है, नहीं तो अभी थोड़ी देर के बात है, अभी मेरा बाबू स्कूल से आया, ठीक है ना, वैन वाला छोड़ के गया, दरवाज़ा बंद हो गया नीचे से, कोई नहीं आया बाहर। मैं जाकर अपने बच्चे को लेके आई। हाँ, इवन मेरे हस्बैंड आते ना तो सब आवाज़ देता, बाबू बाबू ऐसे करके, फिर वहाँ 5 रुपये वाला चिप्स ला के दिया जाता। तो ऐसा होता है, मेरे हस्बैंड के सामने चिप्स आता है, मेरे बाबू लोग से बहुत प्यार से बात किया जाता है, लेकिन जब उसके पापा नहीं रहते घर में तो कोई आवाज़ नहीं आता, कोई बात नहीं करता, कोई कोई कुछ पूछने वाला नहीं। हाँ, कोई आपका साथ नहीं देने वाला, कोई आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। मेरी बच्ची जब थी उस टाइम में मेरे बच्चे भूखे रहते थे, मैं दर्द में, पेन में उठकर उन्हें खाना बना कर देती थी। बोला जाता था उठो, उठ के खाना बना के दो, खुद भी खाओ। इवन उनकी बहन बोलती थी ऐसा। और मेरे बच्चे 3-3 बजे तक भूखे रहते थे, क्योंकि मैं करने, इवन मैं एडमिट होते होते तक मैं अपने बच्चों को खाना के, मैं बहुत, मुझे पेन हो रहा है, मैं खाना बना रही हूँ, खाना बना कर जाकर 9 बजे एडमिट हुई हूँ। अपना डॉक्टर बोली बेड रेस्ट करने के लिए बोली थी 7 महीना से। यहाँ बेड रेस्ट के यहाँ सब कुछ करने के बाद में टॉर्चर भी किया गया, मेरे बच्चे को बद्दुआ दिया गया। 1 वीक पहले बोला गया देखना उसके कोख में ना उसका क्या होगा। मेरी बच्ची मर गई। हम सब्र करेंगे। क्यों मैं स्टेटस लगाती हूँ पता है? क्योंकि सबको लगता है कि बहुत हैप्पी लाइफ है, सब कुछ अच्छा है। ये बहुत अच्छा, कोई अच्छा नहीं है। एक इंसान से इंसान की जिंदगी छीन ली गई है। पहले भले हम लोग में झगड़ा होता है, जब से ये लोग यहाँ आए तब से हम लोग की जिंदगी बहुत बेकार हो गया। मेरे बच्चों का
सब कुछ ऐसा लगता है ना कि कहाँ चले जाओ। कभी कभी लगता है कि क्या करो, पर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ आदमी प्रॉपर्टी, पैसा, जमीन नहीं भूल सकते। जिसका जाता है ना उसको ही समझ में आता है, किसी को नहीं पता। पर हाँ, कोई खुश रहने नहीं देता। अगर इंसान चाहता ना खुश रहे, इंसान चाहता ना कि कुछ नया करे, इंसान चाहता अपने पैरों पे, एक एक रुपए का मोहताज। मेरा आदमी लाखों कमाता है, करोड़ों का मालिक है। जितनी प्रॉपर्टीज वगैरह हमको नहीं चाहिए, लेकिन पता है देखने से दिखता है कि आज भी मेरे हस्बैंड को ना अपने बच्चों का फिक्र नहीं है, सिर्फ उनको अपने खून का फिक्र है। कैसे, जैसे लगता है कि माँ बाप ने बच्चे पैदा किए हैं उनके, लेकिन सेव करना, सिक्योर करना इनकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदार बन के सबको सिक्योर कर रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं, अपनी वाइफ को नहीं। मुझे नहीं चाहिए। मैं आज भी इतना अपने अंदर काबिलियत रखती हूँ कि आज भी मैं अपने बच्चों को अकेले पाल सकती हूँ। जब नहीं थी तो आज से 2015-16 में मैं खुद का 9,000-10,000 कमाती थी एज अ अकाउंटेंट। तो मैं आज भी कमा सकती हूँ, लेकिन कोई किसी को इस हद तक ऐसा जिंदगी दे सकता है? अगर तुमको वही लोग का फिक्र था तो मेरे से शादी क्यों करे? मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद करे? हम लोग को तुम कुछ नहीं दे रहे हो, नहीं दो, ठीक है, नॉर्मली लाइफ तो दो यार, नॉर्मली जिंदगी तो दो, नॉर्मल तो जीने दो। सब गुजर रहता है हम लोग की जिंदगी में। जैसे लगता है कि हम लोग कठपुतली है और सब नचाते रहेगा। ना हम लोग कहीं जा सकते हैं, ना कहीं किसी से बात कर सकते हैं, ना घूम सकते, कुछ नहीं। कभी बच्चों का बर्थडे में हम लोग बाहर सेलिब्रेट करते थे, बाहर चले जाते थे, क्योंकि इस घर में बर्थडे मनाना मना है, इस घर में रिलेटिव का आना मना है, इस घर में कोई पार्टी नहीं कर सकता, इस घर में कुछ नहीं हो सकता। बस इस घर में एक ही चीज हो सकता है, मेरी मदर इन लॉ का जितना भी कोई है आ सकता है, जा सकता है, सब कुछ कर सकता है। उन लोगों को जो करना वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनका घर है ना, उनके नाम का घर है, मेरे हस्बैंड ने बनाया है। और बाकी जितना भी, अगर अब क्या बोले, इन लोगों का बस चले ना तो ये लोग हम लोग को निकाल के फेंक दे, पता है। लेकिन मेरे हस्बैंड का ये है कि हम लोग इस घर में हैं, नहीं तो कठपुतली बना के रख दिया जिंदगी हम लोग का। मतलब हम लोग जी नहीं रहे हैं। हर इंसान को जीने का हक है, लेकिन हम लोग नहीं जी रहे हैं। इस घर में खाली टेंशन दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है इनडायरेक्टली। मेरे हस्बैंड का कहना है घर में कुछ भी हो जाए तुमको नहीं बोलना है। मैं अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोलती हूँ, कुछ भी हो जाता है घर में, कुछ भी बात हो जाए। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड आते के साथ वहाँ जाकर पूरा सुनेंगे और सुन के आके पूरा रिएक्शन देंगे। खाना फ्रीज में है, अगर कुछ बच गया तो बच गया, सड़ गया, खराब हो रहा, फेंका रहा है, ऐसा हो रहा है, ये है वो है। मतलब छोटी चीज को अगर पूरा घर को ढंढोला जाएगा, कहाँ क्या रखा है, कैसे है, ऐसे। अरे यार, कोई प्राइवेसी नाम का चीज नहीं है इस घर में। बहू का भी सामान को छू करके देख करके सब कोई जा सकता है, सार्वजनिक है सब कुछ यहाँ पर, कुछ नहीं, कोई प्राइवेसी नाम का चीज नहीं। हाँ, अब मेरे हस्बैंड का भी कोई प्राइवेसी नहीं है। हस्बैंड वाइफ के बीच की जो प्राइवेसी होती है ना, वो नहीं है। हाँ, फैमिली की पूरी प्राइवेसी है, बाकी सबकी प्राइवेसी है। हर प्रोफेशनल हो या अपनी फैमिली वाली लाइफ हो, कुछ भी हो, सबकी प्राइवेसी है। सिर्फ मेरी प्राइवेसी नहीं है, अपने फैमिली के सामने कोई नहीं है। बट ऐसे नहीं थे, लेकिन हो गए। अब जिंदगी एकदम बता नहीं सकती हूँ कि कैसी जिंदगी है। जिंदा है, लेकिन क्या करूं नहीं पता। छोटे बच्चे, जॉब दूर है यार, घर में मीशो का मंगा करके अपने दिमाग से कर रही हूँ तो उसमें प्रॉब्लम हो गया है। कुछ
कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। सिलाई करूँ ना कपड़ा, तो कोई कपड़ा देने के लिए आएगा ना सिलाने के लिए, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। कहीं आप नहीं जा सकते हो किसी से। रेंटर लोग बेचारे लोग डर डर के रहते हैं, क्योंकि ना पर्दा हटा के बैठा जाता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्यों कैमरा लगा हुआ है, उसके बाद में भी बैठा जाता है। ऐसा ऐसा मोमेंट किया जाता ना, जैसे जार रख करके पर्दा हटा के कि वहीं से दिखना चाहिए। सबको अगर बस चले ना, रेंटल लोग को भी कंट्रोल में करके रखे। वो तो मेरे को कंट्रोल में इसलिए क्योंकि बेटा की वाइफ है, इसलिए कुछ हद तक रेंटल लोग भी कंट्रोल में है, क्योंकि उनके घर में भी कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। ऐसा सिस्टम है, जिंदगी नहीं है सबका। क्या बोले, मेरे को बहुत हम फ्रस्ट्रेट हो गए तब हम आज हम पहली बार ऐसा वीडियो बना रहे हैं।